नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में रामचरितमानस के जो बालकांड है उस उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे, उसकी सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार यह होता है कि हम परीक्षा की दृष्टि से गूढ़तम बिंदुओं को याद करने का, उनको छूने का, उनको हृदयंगम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सामान्य बिंदुओं से हम थोड़े दूर हो जाते हैं। जब एग्जाम में वो प्रश्न आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रश्न तो मैं वैसे ही कर देता अगर बिना तैयारी के भी, लेकिन उन प्रश्नों में भी कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो हम सरसरी तौर से देख लेते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठते हैं तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं या फिर हम तय नहीं कर पाते कि ये उसका उत्तर है या नहीं। तो इसके हिसाब से हम ये थोड़ा से बिंदु को जानेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय के तौर पे हम देखते हैं कि जो रामचरितमानस जो कि 7 कांडों में विभक्त है और उसका प्रथम कांड या प्रथम अध्याय, प्रथम सर्ग जो है बालकांड है। और इस बालकांड का प्रमुख बिंदुओं से हम देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसके बाद में उनका सर्व प्रमुख ग्रंथ जो है रामचरितमानस है, जिसका लेखन 1574 ईस्वी, यहाँ जो भी आपसे जो भी मैंने सन यहाँ लिखे हैं वो सब ईस्वी सन से हैं, और अगर हम उनमें से 57 वर्ष जोड़ देंगे तो वो विक्रम संवत का हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1574 ईस्वी से प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में इस जो महान ग्रंथ है उत्तर भारत की जनता के हृदय का कंठहार अब तक जो बना हुआ है, उस ग्रंथ की रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। और इस जो रामचरितमानस है इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सर्वाधिक टीकाएं, यानी जिन विद्वानों ने टीकाएं लिखी है, टीकाएं वो होती है जो किसी ग्रंथ के सुलेख के लिए, आम पाठकों के लिए सुविधा की दृष्टि से, उनको समझाने की दृष्टि से, उनकी व्याख्या की दृष्टि से लिखी जाती है। सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई है वो रामचरितमानस की लिखी गई है, और उसके बाद में बिहारी सतसई की टीकाएं लिखी गई है। और इसमें रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसमें प्रथम कांड बालकांड है, और इसमें श्री राम जी के जन्म से लेकर उनके विवाह पश्चात अयोध्या वापस लौटने तक का वर्णन इसमें है। तो जब उनके जन्म से लेकर पहले तो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करते हैं, उसके बाद में ऋषि भारद्वाज को ऋषि याज्ञवल्क्य जी रामकथा सुनाते हैं। उस रामकथा में उनके जन्म काल से लेकर जब वो मिथिला में जाते हैं, उनका सीता जी से विवाह होता है, उसके बाद में वापस आते हैं अयोध्या, उस तक की विषय वस्तु या उस तक का जो वर्णन है इस बालकांड में किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं अब कि गोस्वामी तुलसीदास बालकांड के मंगलाचरण में सर्वप्रथम किनकी वंदना करते हैं। आप जानते हैं मंगलाचरण में और इसके बाद में सभी देवी देवताओं की वो वंदना करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वंदना करते हैं माँ सरस्वती और श्री गणेश जी की वो वंदना करते हैं। इसके बाद में बालकांड का जो पात्र समूह है, यानी इसमें जो पात्र आए हैं उनमें से जो असंगत है वह हमें यहाँ देखना है। और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन हम जब प्रश्न आ जाता है और विषय वस्तु कोई पंक्ति पूछ ली जाती है, कोई संदर्भ पूछ लिया जाता है, उस समय हमें आते हुए भी हम थोड़ी दुविधा या द्वंद्व का महसूस करते हैं। तो उसके लिए है कि इस पे सारे जो जो विकल्प है क, ख, ग और घ, इसमें विकल्प नंबर जो ग है ये इसमें असंगत है, क्योंकि
रावण भी इसमें पात्र है, ब्रह्मा जी पात्र है, दशरथ जी पात्र है, लेकिन मंदोदरी इसमें पात्र नहीं है। बाकी सारे अपन ने यहाँ जो लिखे हैं वो सभी इसके पात्र है बालकांड के। आपको ये लग रहा होगा प्रताप भानु, ये प्रताप भानु है जो केकई के भाई थे, इसलिए ये भी केकई प्रदेश के जो राजा थे सत्यकीर्ति उनके भाई थे, उनके पुत्र थे प्रताप भानु। इस हिसाब से ये भी बालकांड के पात्र है। यही दो पात्र हमें ऐसे लग रहे हैं जो थोड़ा संदेह है या भ्रम पैदा कर रहे हैं, प्रताप भानु और मंदोदरी। तो मंदोदरी इस बालकांड में नहीं है, इस हिसाब से ये उत्तर होगा रावण, मंदोदरी, ब्रह्मा, दशरथ, मंदोदरी नहीं होने से इसका विकल्प नंबर ग इसमें से होगा। इसके बाद में हम देखते हैं बालकांड में कुल कितने दोहे हैं या दोहों की संख्या कितनी है। इस प्रकार प्रश्न आ जाए तो इसमें है जैसे पास ही आंकिक रूप से संख्या दे रखी होती है 361, 362, 371, 372। तो इसमें विकल्प नंबर 1 यानी विकल्प नंबर क 361 जो है दोहों की संख्या है बालकांड में। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण ही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि किसने कहा है कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, किसकी है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की पंक्ति है। ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम देखते हैं बालकांड की जो भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है। बालकांड की भाषा तो बालकांड की भाषा या हम यो कहें कि पूरे रामचरितमानस की भाषा है संस्कृत शब्दावली युक्त परिनिष्ठित अवधि भाषा है। संस्कृत शब्द इसमें जो तत्सम शब्द है संस्कृत से जो के तो लिए हुए हैं वो शब्द है। और दूसरी बात परिनिष्ठित यानी शुद्ध अवधि भाषा है, इसमें ठेठ यानी ग्रामीण भाषा के शब्द बहुत ही कम है। इस प्रकार से संस्कृत शब्दावली युक्त परिनिष्ठित अवधि भाषा। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है, कभी बालकांड के लिए आता है, कभी पूरे रामचरितमानस के लिए आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे प्रश्न है बालकांड में राम कथा कौन किसे सुनाता है। तो इस जो बालकांड के संदर्भ में कौन किसे कथा सुना रहा है तो ऋषि भारद्वाज को मुनि याज्ञवल्क्य सुनाते हैं जब वो उनके आश्रम में आते हैं और ऐसा प्रसंग चलता है तो उनसे अनुरोध करते हैं ऋषि भारद्वाज जी कि हमें आप राम कथा के बारे में जो जिनकी बहुत ही पावन महिमा है उनकी कथा सुनाने का कष्ट करें या कृपा करें। तो फिर मुनि याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज जी को ये राम कथा सुनाते हैं और कथा का आगे से आगे क्रमवार विकास होता जाता है। अब है प्रश्न संख्या 7 जो तुम्हारे मन मति अति संदेह, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले तो जाओ ना और उनकी परीक्षा ले लो। तो ये कथन किससे संबंधित है तो ये कथन है शिव जी कहते हैं सती माता से कि अगर तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि ये जो राम है ये विष्णु के या परब्रह्म परमात्मा का अवतार नहीं है तो जाओ और उनकी परीक्षा ले लो। तो इस प्रकार से ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कथन आते हैं, पंक्तियाँ आते हैं, भावार्थ आता है, अलंकार आ जाते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, वृक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल है, यानी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आता रहता है। इस आप जानते हैं इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। रूपक का एक प्रकार से बांधा गया है कि उदित उदयगिरी मंच, उदयगिरी पर्वत जो है उसको मंच का रूप दिया गया है और वहाँ कौन रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल यानी जो दोनों भाई हैं राम लक्ष्मण वहाँ एक प्रकट होते हैं, उनकी आभा वहाँ होती है। विकसे संत सरोज, तो इस प्रकार से जब वो वहाँ आते हैं उदयगिरी पर्वत पर तो वहाँ जो आसपास रहने वाले ऋषि मुनि हैं उन सबके मन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक प्रकार से सरोज के खिलने से जिस प्रकार से भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, भंवरों का मन प्रसन्न हो जाता है और उनका रस पान करने के लिए वो आसपास मंडराते हैं। इसलिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए वहाँ के आसपास जो ऋषि मुनि हैं उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कि प्रभु हमारे पास आए हैं,
हम उनके दर्शन करेंगे, दर्शन लाभ करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ रूपक अलंकार है। इसके बाद में साधु चरित की उस उपमा किससे की गई है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। और विषय वस्तु के अंदर से ले लेते हैं कि इसमें क्या है। तो हम उस समय जैसा कि आपको पता 361 दोहे हैं और बहुत आपका लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो ये है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि साधु चरित की उपमा किससे की गई, कपास से, जिसको बिल्कुल उज्जवल रूप होता है, जिसमें दाग कालिमा का कोई स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये होता है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। बलेहु पोच सब विधि उपजाए, इसमें पोच शब्द का अर्थ क्या है। परीक्षा में ये होता है कि पंक्तियां दे दी जाती है, पंक्तियों का भावार्थ, उनकी व्यंजना या किसी शब्द विशेष का अर्थ पूछ लेते हैं। पोच शब्द का अर्थ इसमें पूछा गया है। पोच का अर्थ है नीच। अभी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा विषय हिंदी में भी ये प्रश्न आया था। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये प्रश्न आया है जो वापस आएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता रहता है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इन चौपाइयों के चरणों में कवि का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो इसमें है कवि का विनम्र भाव व्यक्त हुआ है। तुलसीदास जी इन चौपाई के चरणों में ये कहना चाह रहे हैं कि कवित्व या कविता रचना करना, इसमें मेरी कुछ भी कुशलता नहीं है। और सत्य कहूँ मैं सच कहता हूँ, लिखी कागज कोरे, यानी मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसका मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मेरे सामने मेरे जो है कागज कोरा लगता है मुझे। इसका मतलब वो कि विनम्र, उनमें ज्ञान बहुत था, उनमें इस बात का अच्छा नॉलेज था, ज्ञान था। लेकिन इसके बाद भी विनम्रता भी एक चीज़ है, जो जितना विनम्र होगा उतना ही वह महान समझा जाता है। तो यहाँ विनम्र भाव व्यक्त हुआ है। उसके बाद में देखते हैं, नेति नेति कही जासु, गुण करहि निरंतर गान। नेति का मतलब न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी इस प्रकार का नहीं है। इसका यह अर्थ है पंक्ति में वर्णन है। तो किसका वर्णन है, खासतौर से इन शब्दों को हम देखें, नेति नेति, यानी परमात्मा के स्वरूप का जो परमात्मा का जो स्वरूप है, उनका जो रूप वर्णन है। न इति, ऐसा नहीं है, ऐसा किसी दूसरे का किसी का नहीं है। तो इसमें परम सत्ता यानी श्री राम जी के अनंत स्वरूप का वर्णन यहाँ इस पद में किया गया है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, ये पंक्ति इतनी बार आती है। एक तो ये कीर्ति भनीति भूति भली सोई, और इसी में आगे है गिरा अरस जल बीची सम कयत भिन्न न भिन्न। ये पंक्तियां रामचरितमानस के बालकांड की इतनी प्रचलित पंक्तियां हैं, प्रत्येक परीक्षा में आती रहती हैं। तो कीर्ति भनीति भूति भली सोई, यहाँ भनीति और भूति शब्दों के क्रमशः अर्थ है। तो इनके अर्थ क्रमशः पूछ लिए जाते हैं। तो भनीति का मतलब कविता और भूति का मतलब ऐश्वर्य या संपत्ति से है। इसका मतलब यह है कि किसी की भी कीर्ति और किसी की भी रचना, कविता और ऐश्वर्य भली सोई, वो उसी प्रकार से भला है, आनंद देने वाला है, जब तक वो कल्याणकारी है। भाव ये है। तो भनीति और भूति शब्दों के अर्थ क्रमशः भनीति का कविता और भूति का संपत्ति या ऐश्वर्य है। इसके बाद में देखते हैं, तुलसीदास ने बालकांड में ज्ञान की घन मूर्ति किसको कहा है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो ज्ञान की घन मूर्ति कहा है इस कांड में हनुमान जी को। इसके बाद में
गिरा अर्थ जल बिचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये दोनों जो पंक्तियां हैं, कीर्ति वनिति भूति बलि सोई और गिरा अर्थ जल बिचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, इस प्रकार से आते रहते हैं। ये पंक्तियां आती रहती है। तो कवि किन की अभिन्नता की बात कह रहा है इन पंक्तियों में। गिरा का अर्थ है वाणी और अर्थ का मतलब अर्थ यानी वाणी या जो उसका अर्थ है, और दोनों परस्पर अभिन्न है। वाणी जो कहती है, वाणी से अर्थ को वाणी से विचार को अर्थ से भिन्न नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार जल बीची का मतलब तरंग, जल की तरंग को जल से किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, यानी वो अभिन्न है, एक दूसरे से बिल्कुल सम, दोनों समान है, अभिन्न है। कहियत भिन्न न भिन्न, उनको भिन्न अभिन्न कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कवि में ये तो उदाहरण देख के समझाया है, लेकिन किनकी अभिन्नता की बात कर रहा है, तो बात कर रहा है कवि श्री राम जी और सीता जी की। वो परस्पर अभिन्न है, उनमें किसी प्रकार का भिन्नता नहीं है, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन वो है अभिन्न ही। दोनों एकाकार है, एक ही रूप है। बाद में है तुलसी के अनुसार गणेश जी किसके प्रभाव से सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। हम जानते हैं कि गणेश सर्वप्रथम किसी मांगलिक कार्य के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, और उसके क्या क्या कारण है, अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। कोई ये बताते हैं कि वो अपने माता पिता की इतनी उन्होंने सेवा की है, इस हिसाब से उनको सर्वप्रथम पूजा जाता है। एक किस्सा आता है कि इन सभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा कि इस पृथ्वी के चक्कर सबसे पहले कौन लगा के आता है, और सभी गए। उन्होंने काफ़ी समय लिया, और गणेश जी ने अपने माता पिता माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा की, और वहीं वापस लौट के आ गए। तो इस प्रकार से वो सबसे पहले पूजित माने जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड में, इसके हिसाब से इसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से हमें अर्थ लेना होगा। तो इसमें ये होगा श्री राम के नाम के प्रभाव से, भगवान राम के नाम के प्रभाव से गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा है बालकांड में तुलसीदास जी ने। अब है राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। इसमें राम कथा किसके समान बताई गई है, तो इसमें बताई गई है कामधेनु गाय के समान। यानी कामधेनु जिस प्रकार से मनुष्य की हर इच्छा को पूर्ति करने वाली गाय है, जिससे जो भी मांगो वो मिल जाती है, इसी प्रकार से राम कथा इस कलयुग में इसका प्रभाव ऐसा है कि अगर आप राम कथा का श्रवण करते हैं, वाचन करते हैं, इसमें अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपको अनायास ही आपकी सारी कामनाएं स्वतः ही पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो राम कथा को कामधेनु गाय के समान कहा गया है। आगे लिखा है प्रश्न संख्या 18, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। इस चरण में गाधी तनय का अर्थ क्या है, तो गाधी तनय का अर्थ है ऋषि विश्वामित्र। यहाँ गाधी तनय का अर्थ होगा ऋषि विश्वामित्र। इसके बाद में अपन देखते हैं जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के भी अलग अलग भेद हैं। सांग रूपक अलंकार है, निरंग रूपक अलंकार है, लेकिन यहाँ है परम्परित रूपक अलंकार। जो यहाँ गिरिराज का मतलब पर्वतराज हिमालय, और किशोरी यानी गिरिराज पर्वतराज हिमालय की पुत्री जो पार्वती है, माता पार्वती है। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, और वो भगवान शिव जी के मुख को इस प्रकार से निहार रही है जैसे चंद्र चकोरी यानी चकोर पक्षी जिस प्रकार से चांदनी रात में चंद्रमा को देखता है। तो ये सभी जो उपमान है वो सभी परंपरित किस्म के हैं, तो इसलिए यहाँ परंपरित रूपक अलंकार माना जाएगा।
आगे अपन देखते हैं, शिव जी ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी उचित बताया है कि 4 प्रकार के जो घर हैं उनमें बिना बुलाए भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें ये घर कौन से हैं? इस प्रकार से यह घर है स्वामी यानी अपने पति का घर, पिता का घर, मित्र का घर और गुरु का घर। ये 4 प्रकार के घर बताए गए हैं आपकी परीक्षा में। इसमें से एक को अलग किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने आज रामचरितमानस के बालकांड जो प्रथम कांड है उनके विभिन्न प्रश्नों को जाना है। जैसा कि आप जानते हैं प्रिय अभ्यर्थियों, 361 तो इसमें दोहे हैं और साथ में पद भी है, तो बहुत लंबा ये कांड है। रामचरितमानस में सबसे लंबा कांड है। तो इसका मतलब यह है कि सारी बातों का निचोड़ हमने प्रयास किया है कि जो परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न आ सकते हैं, बन सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन प्रश्नों को जज कर सकते हैं बिना समय ज़्यादा खराब किए। वैसे 10 मिनट का समय ज़्यादा नहीं होता है, आप इनको देख के इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपको है। समय कम है लेकिन फिर भी आप इनको देखें, अपडेट होते रहे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। जो परीक्षा में आप देखेंगे कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से यहाँ जितना मैंने बताया है अब तक, उसमें से बिल्कुल आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।